हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उत्तरार्ध में खड़े हैं। आजादी के गुमनाम चेहरों को सामने लाने के संकल्प के साथ शुरू हुआ यह महोत्सव ऐसे अनेक चेहरों के योगदान को याद करने का जरिया बन गया है। इतना ही नहीं, हमारी नई पीढ़ी अमृत महोत्सव के जरिए उन गुमनाम चेहरों और उनके योगदान से रूबरू हो पाई है। इसी क्रम में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सभागार में वीरांगना दुर्गा भाभी के जीवन पर 2 दिवसीय नाटक का मंचन किया गया। देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने का सपनों जो हर भारतवासी देख रहा है ना, आप सब उस सपनों को पूर्ण करे छो। अच्छा लगा देखते। मुझे आप सभी पे बहुत गर्व है। इस नाटक के जरिए गुमनाम चेहरों और भगत सिंह से जुड़े हुए जो भी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, उनके जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश हुई। इसके माध्यम से आजादी के दीवानों से लोगों को रूबरू कराया गया। किसी राष्ट्र से बड़े नहीं होते। सिख धर्म में बाल कटवाना वर्जित है, लेकिन राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर राष्ट्र है, अगर राष्ट्र है तो ही कोई भी धर्म है। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे भाजपा के पूर्व सांसद R.K. सिन्हा ने कहा कि दुर्गा भाभी गुमनाम क्रांतिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में तन मन से भाग लिया। आजादी के दिनों में दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों को अपने घर में पनाह देने के साथ साथ उनके खाने पीने और उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करती थी। श्री सिन्हा ने यह भी कहा कि केवल इस सभागार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 50 जगहों पर ऐसे इन नाटकों का मंचन करवाया जाएगा। इस तरह के जो नाटक हैं, जो ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में बताया जाता है, जागरूक किया जाता है, जिनका कहीं इतिहास में नाम नहीं है, कहीं इतिहास में नाम नहीं है, किसी भी प्रकार से उनकी चर्चा तक नहीं होती। बस भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तो चर्चा होती है, लेकिन दुर्गा भाभी को बहुत कम लोग जानते हैं। तो क्रांतिकारियों को न हथियार मिलते, न रहने की जगह मिलती, न उनके खाने पीने या यात्रा का प्रबंध होता। लंबा बना लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इन पर अनुसंधान करके आज़ादी के अमृत वर्ष में हम चाह रहे हैं कि और भी ऐसे कई चरित्रों
वो हम लाए सामने। इससे पहले इस नाटक का मंचन पटना और गाजियाबाद में किया जा चुका है। नाटक के जरिए यह दिखाने का प्रयास किया गया कि कैसे क्रांतिकारी जैसे चंद्रशेखर आजाद को मौजर पिस्टल उपलब्ध कराने से लेकर शहीद भगत सिंह और राजगुरु को अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ लाहौर से निकालने में दुर्गा भाभी ने अहम भूमिका निभाई थी। इस लिहाज से देखें तो भारत के गुमनाम क्रांतिकारियों को प्रकाश में लाने के इस अभियान में आजादी के दीवाने दुर्गा भाभी नाटक मील का पत्थर साबित हुआ। इस नाटक के निर्देशक और लेखक अक्षयवर श्रीवास्तव हैं। अक्षयवर श्रीवास्तव कहते हैं कि वीरांगना दुर्गा भाभी के जीवन को लेकर उन्होंने 3 साल तक गहन पड़ताल की है, अनेक तथ्य जुटाए और इस दौरान उन्होंने दुर्गा भाभी के परिजनों से भी संपर्क किया, तब जाके इसकी पटकथा लिखी और इसका निर्देशन किया है। अक्षयवर जी कहते हैं कि आजादी की यह दीवानी वीरांगना दुर्गा भाभी अपने अंतिम समय में गाजियाबाद में भी रहीं। अब तक इस नाटक के 6-7 मंचन हो चुके हैं और इस नाटक के सह लेखक हैं आदित्य श्रीवास्तव। बस परिकल्पना रोजी श्रीवास्तव ने की है, जबकि नाटक में जो भी गीत लिखे गए हैं उसके कवि हैं चेतन आनंद और संकल्प श्रीवास्तव।